गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई विश कि आज का आपका एग्ज़ाम जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का था वो अच्छा गया हो, है ना। क्वेश्चंस कुछ कुछ मैच करे हैं, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा डीपली अंदर से डेटा बेस्ड क्वेश्चन दे दिया गया है। और वैसे थ्योरीज तो इतना सारा आया था कि जो आप कर सकते हैं, है ना। वैसे भी तो 2 क्वेश्चन शायद छोड़ने का होता है, एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो कभी भी एग्ज़ाम में क्या हो कि क्वेश्चन जो आए टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है। टॉपिक्स दिया हो तो जो भी आप टॉपिक्स के बारे में पढ़े हो उसको लिख देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा हट के पूछ दिया तो फिर क्या लिखें क्या नहीं, वैसा नहीं करना, ठीक है। हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है एग्ज़ाम में, और मार्क्स भी मिलेगा और पास भी होगे उस टॉपिक से रिलेटेड यदि आंसर लिखते हो तो कल आप लोगों का एक एग्ज़ाम है ऑप्टिकल फाइबर एंड कम्युनिकेशन का, है ना। तो उसके लिए मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया, और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल की एक बात कहना चाहूँगी कि कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिपेंड ना रहे, खुद से भी पढ़े। और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, है ना। कुछ ना कुछ एटलीस्ट इतना तो भीड़ ही जाता है कि पास हो जाओ अच्छे से, है ना। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट यूनिट है, और इस चैप्टर पे इस यूनिट पे, मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें, इस यूनिट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला जो टॉपिक है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। मतलब फर्स्ट यूनिट में ये क्वेश्चन तो एकदम रहेगा ही रहेगा, या फिर डिस्कस दी नीड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। ये होगा ही होगा, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और जैसे कि हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन चैनल मल्टीप्लेक्सिंग एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। ये आपका 8 मार्क्स का आ सकता है या तो 16 मार्क्स का आ जाएगा, इसके साथ और कुछ क्वेश्चन ऐड करके, ठीक है। तो हमारा जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेप इंडेक्स फाइबर। क्या मतलब है, आप लोग क्या समझते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर से, ठीक है। और ऑल्सो डिस्कस दी वे प्रोपोगेशन इन स्टेप फाइबर इंडेक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। सो हमारे इस चैप्टर पे एक ये वाला जो टॉपिक है, स्कैटरिंग लॉस, इसको कर लीजिएगा। स्कैटरिंग लॉस में जो हमारा ये स्कैटरिंग का जो टाइप्स है वो कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमारा जो फाइबर लॉस है वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा बीट रेट हो गया, डिस्पर्सन इन सिंगल मोड, केबल्स एंड कनेक्टर, ये सब जो आपके आएंगे। मतलब ये वाला जो वेव गाइड डिस्पर्सन है ये आपका 8 मार्क्स में आ सकता है। और लेकिन जैसे कि ये हो गया केबल्स और ये सब आपका शॉर्ट नोट्स पे दे सकता है, ठीक है। तो गाइज हम लोग आगे देखते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हम लोग का इंपॉर्टेंट हो जाता है जो हमारा पीएन जंक्शन है, एलईडी हो गया, लेज़र हो गया, और जो भी टाइप्स ऑफ लेज़र्स है वो डिटेल्स पे कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन, आपका डायग्राम बहुत बार पूछा गया प्रीवियस ईयर में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक्स है इसमें से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन एकदम कन्फर्म रहने का चांसेस है, ठीक है। तो 16 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स में पूछा जाएगा। ये वाला क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, डिटेल्स में कर लीजिएगा। वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन, पीएन जंक्शन, एलईडी, और जो भी लेज़र है, सेमीकंडक्टर, और उसके जो टाइप्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे कि इसमें बोला गया है कि डिफाइन स्मॉल लार्ज सिग्नल मॉड्यूलेशन, ठीक है। और जो हमारा कपलिंग है वो ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रहना ही है बट। और जैसे कि इसमें हमारा क्या हो जा रहा है कि जो हमारा 4th यूनिट है इसमें भी हम लोग का वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा। इसमें पीएन फोटो डायोड है, ठीक है। उसमें क्या था हमारा पीएन जंक्शन पूछता है, पीआईएन फोटो डायोड पूछेगा, ठीक है। और एमएसएम फोटो डिटेक्टर कर लीजिएगा। इससे भी हमारा एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, या तो 8 मार्क्स का रहे चाहे 16 मार्क्स का रहेगा। इस क्वेश्चन से पूरा डिटेल्स में कर लीजिएगा, अभी टाइम है, कर लीजिए एक बार रिविज़न। डिफाइन बीट एरर रेट और रिसीवर नॉइज़, ये सब क्या हो गया कि आपका शॉर्ट नोट्स पे पूछा जा सकता है ना। और 5th यूनिट से थोड़ा कम क्वेश्चन रहता है। एंड पावर बजट इस पे पूछा जाता है, और पावर बजट जो है वो हमारा 4 मार्क्स में या तो 8 मार्क्स में आ सकता है। जो शॉर्ट नोट्स करके देता है ये मॉडल नॉइज़ हो गया, और फ्रीक्वेंसी ये वाला, है ना। और जैसे कि हमारा 6th यूनिट है, 6th यूनिट पे हमारा जो और एक बात हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, फिर से एक बार बताते रहे, ठीक है। कि यदि आप लोगों को क्वेश्चन ना आए, ठीक है, बट जैसे कि आपका यहाँ मल्टीप्लेक्सिंग दिया हुआ, या फिर इसी को घुमा के कुछ दे दिया, फीचर्स दे दिया, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, या फिर कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया, या फिर कुछ भी दे दिया। अब क्या हुआ कि आपको क्वेश्चंस ऐसे बहुत बार होते हैं कि क्वेश्चन हम लोग को नहीं आ रहा होता है, ठीक है। अब नहीं आ रहा होता है तो हम लोग क्या कीजिएगा, प्रॉपर आपको आंसर नहीं पता है तो कि उस टाइम पर क्या कीजिएगा कि क्या आप आंसर छोड़ दीजिएगा, बताइए।
तो आंसर गलती से भी नहीं छोड़ना है। मान लीजिए आपको वो आंसर नहीं आ रहा, उसके बाद वाला आंसर नहीं आ रहा, तो उस टाइम क्या कीजिएगा, है ना। तो इसीलिए जो भी रिलेटेड है, आप जो भी टॉपिक से रिलेटेड पढ़े हुए हैं, आप उसी का आंसर उस पर लिख दीजिएगा, ठीक है। और जितना से जितना हो सके कॉपी पेजेस भरने का कोशिश करिएगा, ठीक है। और वैसे तो हम तरीका बताए ही दिए हैं कि कैसे लिखना है रेगुलर क्लासेस पे, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान रखिएगा और आंसर बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है। और यूनिट 6 से हमारा मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम हमेशा पूछा जाता है, और मल्टीप्लेक्सिंग में भी जैसे कि हमारा हो गया यहाँ पे डिस्कस दी WDM और CDM, ठीक है। और इसका डायग्राम बहुत बार पूछा जाता है, तो इस चैप्टर से ये इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो हम लोग का जो ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर का हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इतना सेलेक्टेड है, आप लोग कर लीजिएगा एक बार रिवीजन अच्छे तरह से, उसके बाद एग्ज़ाम जाके दीजिएगा, ठीक है। और देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देना तो हम लोग का बनता है, लेकिन अब भिड़े नहीं भिड़े लक का बात होता है, ठीक है। लेकिन इतना पढ़ के जाइएगा, टॉप ना सही एटलीस्ट पास तो ज़रूर हो जाइएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, एंड फिर ऐसे ही आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है गाइस। थैंक यू, बाय बाय।